नमो भगवते महावराहे। कल हमने माया चक्र का वर्णन तथा मायापुरी हरिद्वार का महात्म्य आधा सुना था। अब आगे का भाग, जिसमें वराह भगवान पृथ्वी देवी को ब्राह्मण की हुई वार्तालाप के बारे में बता रहे हैं। तो वे कहते हैं, अब मैंने उस तपस्वी ब्राह्मण से कहा, द्विजवर, तुम कुब्जार मार्ग तीर्थ में जाओ और वहां गंगा में स्नान करो, इससे तुम्हें माया का दर्शन होगा। देवी, मेरी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने मेरी प्रदक्षिणा की और दर्शन की अभिलाषा से वह ऋषिकेश चला गया। वहाँ उसने बड़ी सावधानी से अपनी कुंडी, दंड और भांड को गंगा तट पर एक और रखकर विधि पूर्वक तीर्थ की पूजा की और उसके बाद वह गंगा में स्नान करने के लिए उतरा। वह स्नानार्थ अभी डूबा ही था और उसके अंग बस भीग ही रहे थे कि इतने में देखता है कि वह किसी निषाद के घर में, उसकी स्त्री के घर में प्रविष्ट हो गया है। उस समय गर्भ के कलेश से जब उसे असह्य वेदना होने लगी तो वह अपने मन में सोचने लगा, मेरे द्वारा अवश्य ही कोई बुरा कर्म बन गया है जिससे मैं इस निषादी के घर में आकर नरक यातना भोग रहा हूँ। अहो, मेरी तपस्या एवं जीवन को धिक्कार है जो इस हीन स्त्री के गर्भ में वास कर रहा हूँ और 9 द्वारों तथा 300 हड्डियों से पूर्ण विष्ठा और मूत्र से सने रक्त मांस के कीचड़ में पड़ा हुआ हूँ। यहाँ की दुर्गंध असह्य है तथा कफ पित्त वायु से उत्पन्न रोगों दुखों की तो कोई गणना ही नहीं। बहुत कहने से क्या प्रयोजन, मैं इस गर्भ में महान दुख पा रहा हूँ। अरे देखो तो, कहाँ तो वे भगवान विष्णु, कहाँ मैं और कहाँ वे गंगा जी का जल। किसी प्रकार इस गर्भ से मेरा छुटकारा हो जाए तो फिर मैं उसी भक्ति कार्य गंगा स्नादि में लग जाऊं। इस प्रकार सोचते सोचते वह ब्राह्मण शीघ्र ही निषादी के गर्भ से बाहर आया, पर भूमि पर गिरते ही उसने जो गर्भ में निश्चय किया था वैसा विस्मृत हो गया। अब वह धन धान्य से परिपूर्ण निषाद के घर में एक कन्या के रूप में रहने लगा। भगवान विष्णु की माया से मुग्ध होने के कारण पूर्व की कुछ भी बातें उसे याद न रही। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। फिर उस कन्या का विवाह हुआ। माया के प्रभाव से ही उसके बहुत से पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। अब कन्या रूप में वह ब्राह्मण सभी भक्ष्य एवं अभक्ष्य वस्तुओं को भी खा लेता तथा पेय एवं अपेय वस्तुओं को भी पी लेता। वह निरंतर मत्स्य आदि जीवों की हिंसा में निरत रहता तथा कर्तव्य ज्ञान से भी शून्य हो जाता। वसुंधरे, इस प्रकार जब निषादी स्त्री रूप में रहते उस ब्राह्मण को 50 वर्ष बीत गए, तब मैंने उसे पुनः स्मरण किया। वह निषादी रूप ब्राह्मण घड़ा लेकर विष्ठा लिप्त वस्त्रों को धोने के लिए पुनः गंगा तट पर गया और उसे एक और रखकर स्नान करने के लिए गंगा के जल में प्रविष्ट हुआ। कड़ी धूप से संतृप्त होने के कारण उसका शरीर पसीने से लथपथ सा हो रहा था, अतः उसकी इच्छा हुई कि सिर डुबाकर स्नान कर लूं। वह ऐसा करते ही वह तपस्या का धनी निषादी रूप ब्राह्मण उसी क्षण पूर्व तपस्वी बन गया। स्नान करके बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि पूर्व के रखे हुए दंड, कमंडलू और वस्त्रों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही उसे पहले जैसा ज्ञान उत्पन्न हो गया। पूर्व समय में उस ब्राह्मण ने जिस प्रकार विष्णु की माया जानने की कामना की थी वह भी उसे याद हो गई। गंगा से बाहर निकलकर अब उसने अपने वस्त्र पहने और लज्जित होकर वह वही पुनः बालुका पर बैठकर योग एवं तप के विषय में विचार करने लगा और कहने लगा, अरे मुझ पापी द्वारा कितने निंदनीय अकार्य कर्म बन गए। इस प्रकार उसने अपने को निंदनीय मानकर बहुत धिक्कारा और कहने लगा, साधु पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करने वाले मुझको धिक्कार है। मैं सदाचार से सर्वथा भ्रष्ट हो गया था, जिस कारण मुझे निषाद की योनि में जाना पड़ा। इस कुल में उत्पन्न होने पर मैंने कितने ही भक्ष्य और अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन किया और सभी प्रकार के जीवों का वध किया। अभक्ष्य, भक्षण तथा अपेय वस्तुओं का पान किया और न बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय किया। मुझे वाच्य वाचकाय भी ध्यान न रहा।
निषाद के संपर्क से मैंने अनेक पुत्रों और पुत्रियों की भी उत्पत्ति की। किस दुष्कर्म के फलस्वरूप मुझे निषाद की पत्नी होना पड़ा, यह भी विचार करने योग्य है। वसुंधरे, इधर तो मैं ब्राह्मण इस प्रकार यहाँ सोच रहा था, उधर निषाद क्रोध एवं दुख से पागल हो रहा था। वह उसी समय अपने पुत्रों से घिरा अपनी भार्या को खोजता हुआ हरिद्वार पहुंचा और वहां प्रत्येक तपस्वी से अपनी उस स्त्री के विषय में पूछने लगा। फिर वह विलाप सा करता हुआ कहने लगा, प्रिय, तुम मुझे तथा अपने सभी पुत्रों को छोड़कर कहाँ चली गई? अभी दूध पीने वाली तुम्हारी छोटी बालिका भूख से व्याकुल होकर रो रही है। फिर वह वहाँ उपस्थित तपस्वियों से पूछने लगा, तपस्वियों, मेरी पत्नी जल लेने के लिए हाथ में घड़ा लेकर गंगा के तट पर आई थी, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? उस समय सभी मनुष्य जो हरिद्वार में आए हुए थे वे उस तपस्वी ब्राह्मण तथा उसके घड़े को यथापूर्व उपस्थित देख रहे थे। इसके पश्चात दुख से संतप्त उस निषाद ने जब अपनी प्रिय भार्या को नहीं देखा तो उसकी दृष्टि वस्त्र और घड़े पर पड़ी। अब वह अत्यंत करुण विलाप करने लगा, अहो, मेरी स्त्री के वस्त्र और घड़ा तो नदी के तट पर ही पड़े हैं, किंतु गंगा में स्नान करने के लिए आई हुई मेरी पत्नी नहीं दिखाई पड़ रही है। लगता है जब वह बेचारी दुखी अबला स्नान कर रही होगी उसी समय जीवालोलोप किसी ग्रह ने उसे पानी में पकड़ लिया होगा, अथवा वह पिशाचों, भूतों या राक्षसों का आहार बन गई। प्रिय, मैंने कभी जागृत या सपने में भी तुमसे कोई अप्रिय बात नहीं कही। लगता है किसी रोग से वह उन्मत्सी होकर गंगा के तट पर चली आई थी। पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप कर्म किया था जो मेरे इस महान संकट का कारण बन गया, जिसके फलस्वरूप मेरी पत्नी मेरे देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई और अब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर वह प्रलाप में कहने लगा, प्रिय, तुम सदा मेरे चित्त का अनुसरण करती रही हो, सुभागे मेरे पास आ जाओ। देखो, ये बालक डर गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं और इन्हें अनाथ जैसे कलेशों का सामना करना पड़ता है। सुंदरी, तुम मुझे तथा इन 3 नन्हे नन्हे बालकों को तो देखो, चारों कन्याएं और सभी बच्चे बड़ा कष्ट पा रहे हैं, इन पर ध्यान दो। मेरे ये छोटे छोटे पुत्र तुम्हें पाने के लिए लालायत हो रहे हैं। मुझ पापी की इन संतानों को तुम रक्षा करो। मुझे भी क्षुधा सता रही है, मैं प्यास से भी अत्यंत व्याकुल हूँ, तुम्हें इसका पता होना चाहिए। भगवान वरा कहते हैं, कल्याणी, उस समय जो ब्राह्मण स्त्री का जन्म पाकर निषाद की पत्नी बना था और जो अब मेरी उस माया से मुक्त होकर बैठा हुआ था, निषाद के इस प्रकार कहने पर लज्जा के साथ उससे कहने लगा, अब तुम जाओ, तुम्हारी वह भार्या यहाँ नहीं है, वह तुम्हारा सुख और संयोग लेकर चली गई और अब कभी ना लौटेगी। इधर वह निषाद जहाँ तहाँ भटक कर विलाप ही करता रहा। अब उस ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया और कहने लगा, जाओ, अब क्यों इतना कष्ट पा रहे हो? अनेक प्रकार के आहार हैं, उनसे बच्चों की रक्षा करना। ये बच्चे दया के पात्र हैं, तुम कभी भी इनका परित्याग मत करना। सन्यासी की बात सुनकर उनके सामने दुख एवं शोक से भरे हुए निषाद ने उनसे मधुर वाणी में कहा, निश्चय ही आप प्रधान मुनिवरों में भी श्रेष्ठ एवं धर्मात्माओं में भी परम धर्मात्मा पुरुष हैं। विप्रवर, तभी तो आपके मीठे वचनों से मुझे सांत्वना मिल गई। उस समय निषाद की बात सुनकर श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले मुनि के मन में भी दुख एवं शोक छा गया। उन्होंने मधुर वचन में कहा, निषाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब विलाप करना बंद करो। मैं ही तो तुम्हारी प्रिय पत्नी बना था, वही मैं यहाँ गंगा तट पर आया और स्नान करते हुए मैं एक मुनि के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर तो सन्यासी की बात सुनकर निषाद की भी चिंताएं दूर हो गई। उसने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, आप ये क्या कह रहे हैं? आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी है, अथवा ऐसी घटना तो सर्वथा असंभव है कि कोई स्त्री होकर पुनः पुरुष हो जाए। अब दुख के कारण ब्राह्मण के मन में भी घबराहट उत्पन्न हो गई। उस गंगा के तट पर ही ब्राह्मण ने निषाद से मीठी बात कही, धीवर, अब यथाशीघ्र इन बालकों को लेकर अपने देश में चले जाइए और क्रमानुसार सभी बच्चों पर यथा योग्य स्नेह रखकर इनकी देखभाल करिए।
ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर भी निषाद वहां से नहीं गया। उसने मीठे स्वर में उनसे पूछा, विप्रवर, आपके द्वारा कौन सा पाप बन गया था जिससे आप स्त्री बन गए थे और अब फिर पुरुष हो गए? यह मुझे बताने की कृपा करें। इस पर ऋषि ने कहा, मैं हरिद्वार तीर्थ के तटवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करता और एक ही बार भोजन कर जगदीश्वर जनार्दन की पूजा करता रहता था। उन प्रभु के दर्शन की आकांक्षा से मैंने बहुत से उत्तम धर्म कर्म किए। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन दिए और मुझसे वर मांगने को कहा। मैंने प्रार्थना की, प्रभु, आप भक्तों पर कृपा करने वाले सर्वव्यापक पुरुष हैं, आप मुझे अपनी माया का दर्शन कराइए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा था, ब्राह्मण देव, माया देखना की इच्छा छोड़ दो। किंतु मैंने बार बार उनसे वही आग्रह किया। तब भगवान ने कहा, अच्छा नहीं मानते हो तो कुब्जार्मक क्षेत्र ऋषिकेश में जाओ। वहाँ गंगा में स्नान करने पर तुम्हें मेरी माया दिखलाई पड़ेगी। और वे अंतर्धान हो गए। मैं भी माया दर्शन की लालसा से गंगा तट पर गया और वहाँ अपने दंड कमंडलू एवं वस्त्र को यत्न से एक और रखकर स्नान करने के लिए निर्मल जल में बैठा। इसके बाद मैं कुछ भी न जान सका कि कहाँ क्या है और क्या हो रहा है। तत्पश्चात मैं किसी मल्हालिन के उदर से कन्या के रूप में उत्पन्न होकर तुम्हारी पत्नी बन गया। वहीं मैं आज फिर किसी कारण जब गंगा के जल में बैठकर स्नान करने लगा तो पहले जैसे ही ऋषि के रूप में परिणत हो गया हूँ। निषाद, देखो, पहले जैसे ही यहाँ मेरी कुंडी और मेरे वस्त्र भी विराजमान हैं। 50 वर्षों तक मैं तुम्हारे घर में रह चुका हूँ, परंतु मेरे पास जो दंड एवं वस्त्र थे जिन्हें गंगा के तट पर मैंने रखा था अभी जीर्ण शीर्ण नहीं हुए हैं और न वे गंगा के प्रभावों द्वारा प्रवाहित हुए हैं। ब्राह्मण के इस प्रकार कहते ही वह निषाद सहसा गायब हो गया। उसके साथ जो बालक थे वे भी तिरोहित हो गए। देवी, ये देखकर वे ब्राह्मण भी चकित होकर पुनः तप में संलग्न हो गया। उसने अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर सांस की गति भी रोक ली और केवल वायु के आहार पर रहने लगा। इस तरह अपराह्न हो गया। इस प्रकार कुछ समय तपस्या कर जब वह जल से बाहर आया तो श्रद्धा पूर्वक पूजा के लिए कुछ पुष्पों को तोड़कर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करने के लिए वीरासन में बैठ गया। अब बहुत से प्रधान तपस्वी ब्राह्मणों ने जो वहां गंगा में स्नान करने के लिए आए थे उसे घेर लिया और उससे कहने लगे, द्विजवर, आपने आज पूर्वाह्न में अपने दंड कमंडलू और अन्य उपकरण यहाँ रख दिए थे और स्नान कर मल्लाहों के पास गए थे। फिर क्या आप यह स्थान भूलकर कहीं अन्यत्र चले गए थे? आपके आने में इतनी देर कैसे हुई? देवी, जब उस मुनि ने ब्राह्मणों की बात सुनी तो वह मौन हो गया। साथ ही बैठकर वे मन ही मन ब्राह्मणों द्वारा निर्दिष्ट बात पर सोचने लगा। एक और तो उधर 50 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है और इधर अमावस्या भी आज ही है। ये सब ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं कि तुमने पूर्वाह्न में अपने वस्त्रों को यहाँ स्नान के लिए रखा, तो अब अपराह्न में इन्हें लेने क्यों आए हो? तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? ये बात क्या है? देवी, ठीक इसी समय मैंने ब्राह्मण को पुनः अपना रूप दिखलाया और कहा, ब्राह्मण देव, आप कुछ घबराए से क्यों दिखते हैं? क्या आपने कुछ विशेष बात देखी है? आप कुछ मुझे व्यग्र से दिख रहे हैं। अस्तु, जो कुछ हो, अब आप पूर्ण सावधान हो जाइए। मेरे इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण ने अपना मस्तक भूमि पर टेक दिया और दुखी होकर बार बार दीर्घ श्वास लेता हुआ कहने लगा, जगत गुरु, ये ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं कि तुमने पूर्वाह्न की वेला में वस्त्र, दंड और कमंडलू आदि वस्तु यहाँ रखी और फिर अपराह्न में यहाँ आए हो। क्या तुम इस स्थान को भूल गए थे? माधव, इधर समस्या यह है कि निषाद की योनि में कन्या रूप से उत्पन्न होकर मैं एक निषाद की स्त्री के रूप में 50 वर्षों तक रहा। उस शरीर से उस कुकर्मी निषाद द्वारा मेरे 3 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न हुई। फिर एक दिन जब मैं गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ आकर तट पर अपना वस्त्र रखकर निर्मल जल में स्नान करने लगा और डुबकी लगाई तो मुझे पुनः मुनियों वाला तपस्वी रूप प्राप्त हो गया। माधव, मैं तो सदा आपकी सेवा में लगा रहता था, किंतु पता नहीं मेरे किस विकृत कर्म का ऐसा फल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप मुझे निषाद के यहाँ नरक की यातना भोगनी पड़ी।
मैंने तो केवल माया दर्शन का वर मांगा था, परंतु मेरे ध्यान में और कोई पाप नहीं आता, जिसके फलस्वरूप आपने मुझे नरक में गिरा दिया। वसुंधरे, उस समय वह ब्राह्मण बड़ी करुणा के साथ ग्लानि प्रकट कर रहा था। इस पर मैंने उससे कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप चिंता न करें। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ब्राह्मण देवता, आप मुझसे अन्य वर मांग ले, किंतु आपने मुझसे वर के रूप में माया दर्शन की ही याचना की। द्विजवर, आपने वैष्णवी माया देखने की इच्छा की थी, उसे तो देख ही लिया है। विप्रवर, दिन अपराह्न 50 वर्ष और निषाद का घर, तत्वतः यह सब कहीं कुछ भी नहीं है। यह सब केवल वैष्णवी माया का ही प्रभाव है। आपने कोई भी अशुभ कर्म नहीं किया है। आश्चर्य में पड़कर आप जो पश्चाताप कर रहे हैं, वह सब माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। न तुम्हारे द्वारा किया हुआ अर्चन भ्रष्ट हुआ है, न तुम्हारी तपस्या ही नष्ट हुई है। द्विजवर, पूर्व जन्म में तुमने कुछ ऐसे कर्म अवश्य किए थे जिसके फलस्वरूप यह परिस्थिति तुम्हें प्राप्त हुई। हाँ, पूर्व जन्म में तुमने मेरे एक शुद्ध ब्राह्मण भक्त का अभिवादन नहीं किया था। यह उसी का फल है कि तुम्हें इस दुखपूर्ण प्रारब्ध का फल भोगना पड़ा। मेरे शुद्ध भक्त मेरे ही स्वरूप है। ऐसे ब्राह्मणों को जो लोग प्रणाम करते हैं, वे वस्तुतः मुझे ही प्रणाम करते हैं और वे तत्वतः मुझे जान जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो ब्राह्मण मेरे दर्शन की अभिलाषा करते हैं, वे ब्राह्मण मेरे भक्त शुद्ध स्वरूप एवं पूज्य हैं। विशेष रूप से कलयुग में मैं ब्राह्मण का ही रूप धारण करके रहता हूँ। अतएव जो ब्राह्मण का भक्त है, वह निसंदेह मेरा ही भक्त है। ब्राह्मण, आप तुम सिद्ध हो चुके हो, अतः अपने स्थान पर पधारो। जिस समय तुम अपने प्राणों का त्याग करोगे, उस समय तुम मेरे उत्तम स्थान श्वेत द्वीप को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वरारोहे, इस प्रकार कहकर मैं वही अंतर्धान हो गया और उस ब्राह्मण ने फिर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अंत में वह माया तीर्थ में अपना शरीर त्याग कर श्वेत द्वीप में पहुंचा, जहाँ वह धनुष, बाण, तलवार और तुनीन धारण कर मेरा सारूप्य प्राप्त कर मुझ माया के आश्रयदाता का सदा दर्शन करता रहता है। अतः वसुंधरे, तुम्हें भी इस माया से क्या प्रयोजन? माया देखने की इच्छा करना ठीक नहीं। देवता, दानव और राक्षस भी मेरी माया का रहस्य नहीं जानते। वसुंधरे, यह माया चक्र नामक माया की आश्चर्यमयी कथा मैंने तुम्हें सुनाई। यह आख्यान पुण्य से युक्त तथा सुखप्रद है। जो मनुष्य भक्तों के सामने इसकी व्याख्या करता है और भक्तिहीनों तथा शास्त्रों में दोष दृष्टि रखने वालों से नहीं कहता, उसकी जगत में प्रतिष्ठा होती है। देवी, जो व्रती पुरुष इसका प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसको मानो 12 वर्षों तक तप पूर्वक मेरे सामने इसका पाठ किया। वसुंधरे, इस महान आख्यान को जो सदा श्रवण करता है, उसकी बुद्धि कभी माया से लिप्त नहीं होती और न उसे निकृष्ट योनियों में ही जाना पड़ता है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।